नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल से संबंधित हिमालय पर्वतमाला से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन हो सकती है। इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण गति के कारण हुआ। ये तो सही है। दूसरा कथन है, तेथिस सागर की अवसाद निक्षेप के वलन से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये भी सही है। तीसरा कथन, हिमालय को युवा वलित पर्वतों का उदाहरण माना जाता है। ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की दक्षिण से उत्तर दिशा में सामान्यतः सही क्रम क्या होगा। दोस्तों, हिमालय की स्थिति जो है भारत के इस क्षेत्र में है और सबसे दक्षिण में जो है शिवालिक है, फिर हिमाचल है, फिर हिमाद्री देखने को मिलती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी माना जाएगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे ऊंची एवं सबसे सतत श्रेणी है। ये तो सही है। इसका कारण जो है हिमाद्री में अनेक ऊंची पर्वत चोटियां तथा बड़े हिमनद पाए जाते हैं। ये भी सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शिवालिक का जो संबंध है सबसे बाहरी श्रेणी से है। हिमाचल का जो संबंध है मध्य श्रेणी से है। हिमाद्री का जो संबंध है सबसे ऊंची श्रेणी से है। ट्रांस हिमालय का जो संबंध है हिमाद्री के उत्तर से है, यानी कि हिमाद्री के उत्तर में जो है ट्रांस हिमालय की स्थिति है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। दोस्तों, काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन चुनना है। इसे जो है हिमाचल भी कहा जाता है। दोस्तों, लघु हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। ये तो सही है। दूसरा कथन है, पीर पंजाल इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियों में से एक है। ये भी सही है। तीसरा कथन है, इसमें जो है अनेक प्रसिद्ध पर्वतीय नगर एवं घाटियां पाई जाती है। ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, दून घाटियां मुख्यतः किन दो हिमालयी श्रेणियों के बीच पाई जाती है। दोस्तों, दून घाटियां जो है हिमाचल और शिवालिक के बीच पाई जाती है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है शिवालिक हिमालय में भूस्खलन और अपर्दन की समस्या अपेक्षाकृत अधिक है। ये तो सही है। इसका कारण जो है शिवालिक मुख्यतः अपेक्षाकृत नवीन और असंगठित अवसादी निक्षेप से निर्मित है। इसका कारण भी सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है। दोस्तों, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। दोस्तों, जोरजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 में दर्रा दिया हुआ है और सूची 2 में संबंधित राज्य दिए हुए हैं। नाथुला दर्रा का संबंध जो है सिक्किम से है। सिपकिला दर्रा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। लिपू लेक का संबंध उत्तराखंड से है। बोमडीला दर्रा का जो संबंध है अरुणाचल प्रदेश से है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक व्यापार मार्ग के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दोस्तों, सिक्किम का नाथुला दर्रा जो है भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक व्यापार मार्ग के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, हिमालयी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, हिमालयी नदियां सामान्यतः 12 मासी होती है। ये तो सही है। दूसरा कथन है, इन्हें जल मुख्यतः वर्षा और हिम पिघलने दोनों से मिलता है। ये भी सही है। तीसरा कथन है, इन नदियों में जो है वर्ष भर समान मात्रा में जल रहता है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो है इन नदियों में ऋतु परिवर्तन के कारण जो है जल की मात्रा में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालयी नदियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उन्हें प्रायद्वीप नदियों से अलग करती है। दोस्तों, हिमालयी नदियां जो होती है ये जो है गहरे गार्ज का निर्माण करती है और अपेक्षाकृत लंबी दूरी तय करती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय के ऊंचाई और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। दोस्तों, हिमालय में जो है दक्षिण से उत्तर की ओर सामान्यतः जो है पर्वतीय ऊंचाई बढ़ती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है हिमालय जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ये तो सही है। इसका कारण जो है हिमालय मानसूनी पवनों को
उत्तर की ओर आगे बढ़ने में बाधा डालता है और उन्हें ऊपर उठाने के लिए मजबूर करता है। कारण भी सही है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल का संबंध लघु हिमालय से, ये तो सही है। शिवालिक का संबंध बाहरी हिमालय, ये भी सही है। हिमाद्री का संबंध महान हिमालय से, ये भी सही है। काराकोरम का संबंध शिवालिक से है, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि काराकोरम का जो संबंध है ट्रांस हिमालय से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 में पर्वत दिए हुए हैं और सूची 2 में जो है उसकी विशेषता दिया हुआ है। शिवालिक का जो संबंध है बाहरी हिमालय से है, पीर पंजाल का जो संबंध है लघु हिमालय से है, काराकोरम का जो संबंध है ट्रांस हिमालय से, हिमाद्री का जो संबंध है महान हिमालय से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक माना जाता है, ये तो सही है। दूसरा कथन है, हिमालय की कुल लंबाई जो है लगभग 2400 किलोमीटर मानी जाती है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, हिमालय केवल जो है भारत की सीमा के भीतर ही स्थित है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हिमालय जो है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और तिब्बत में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के क्षेत्र विभाजन को सही दर्शाता है? दोस्तों, सबसे पश्चिम में जो है कश्मीर यानी कि पंजाब हिमालय है, फिर उसके बाद कुमायूं है, फिर नेपाल है, फिर असम हिमालय, यानी कि सबसे पूर्व की ओर जो है असम हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। ये जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की चोटियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये तो सही है। दूसरा कथन है, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, कामेत चोटी जो है सिक्किम में स्थित है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कामेत चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में जो है नंदा देवी ही संबंधित है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है, ये तो सही है। इसकी ऊंचाई जो है 8586 मीटर है। इसका कारण जो है कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में स्थित और इसका एक भाग जो है भारत के सिक्किम में आता है, ये भी सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 में चोटी दिया हुआ है और सूची 2 में संबंधित राज्य दिया हुआ है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड से संबंधित है, कंचनजंगा का जो संबंध है सिक्किम से है, कामेत चोटी का जो संबंध है उत्तराखंड से है और नामचा बरवा का जो संबंध है तिब्बत यानी कि अरुणाचल के निकट तिब्बत से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद गंगा नदी की प्रमुख स्रोत प्रणाली है? दोस्तों, गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है। अगला प्रश्न, हिमालय के हिमनदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये तो सही है। दूसरा कथन है, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, जेमू हिमनद जो है सिक्किम में स्थित है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद का भौगोलिक महत्व मुख्यतः किस कारण है? दोस्तों, सियाचिन हिमनद जो है काराकोरम क्षेत्र में स्थित एक विशाल हिमनद है। अगला प्रश्न, सियाचिन हिमनद का भौगोलिक महत्व मुख्यतः किस कारण है? क्या यह जो है पूर्वी घाट में स्थित है? ये तो गलत है। क्या यह जो है दक्कन के पठार का सबसे बड़ा हिमनद है? ये भी गलत है। क्या यह जो है काराकोरम क्षेत्र में स्थित एक विशाल हिमनद है? यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है हिमालय क्षेत्र में कई नदियां पर्वत को काटकर गहरी घाटी बनाती है, ये तो सही है। इसका कारण जो है हिमालय का उत्थान जो है नदी तंत्र के विकास के साथ साथ जारी रहा है। कारण भी सही, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 में दर्रा दिया हुआ है, सूची 2 में संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। लिपू लेक का जो संबंध है उत्तराखंड से है, नाथुला दर्रा का जो संबंध है सिक्किम से है, सिपकिला दर्रा का जो संबंध हिमाचल प्रदेश से है, जोरजिला दर्रा का जो संबंध है वो लद्दाख यानी कि कश्मीर मार्ग से, लद्दाख कश्मीर मार्ग से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, लिपुलेख दर्रा का जो संबंध है
उत्तराखंड से है। अगला प्रश्न है पूर्वी हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है पूर्वी हिमालय में वर्षा सामान्यतः पश्चिम हिमालय की तुलना में अधिक होता है, ये तो सही है। दूसरा कथन है पूर्वी हिमालय में वनस्पति अधिक घनी होती है, ये भी सही है। तीसरा कथन है पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूरी तरह जो हिमरहित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि पूर्वी हिमालय जो है पश्चिम हिमालय की तुलना में पूरी तरह से हिमरहित नहीं माना जा सकता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हिमालय की कौन सी विशेषता पूर्व से पश्चिम की ओर सामान्यतः सही परिवर्तन को दर्शाता है। दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिमालय में जो है वर्षा की कमी देखी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है पूर्वी हिमालय में जैव विविधता पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक है, ये तो सही है। इसका कारण जो है पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा, आर्द्र जलवायु और विविध ऊंचाई वाले क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। इसका कारण भी सही है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक भूकंपीय सक्रियता से जुड़ा माना जाता है। दोस्तों पूरा का पूरा हिमालय प्लेट ही सक्रिय रूप से भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया हुआ हिमालय क्षेत्र, सूची 2 में दिया हुआ प्रमुख विशेषता। पश्चिमी हिमालय का जो विशेषता है वो अपेक्षाकृत शुष्क प्रभाव से है। पूर्वी हिमालय का जो विशेषता है वो अधिक मानसूनी वर्षा से है। शिवालिक का जो विशेषता है वो नवीन अपसादी श्रेणी से है। हिमाद्री की जो विशेषता है उच्च हिमनद क्षेत्र से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। दोस्तों शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है इसे बाह्य हिमालय कहा जाता है, ये तो सही है। दूसरा कथन है यह मुख्यतः असंगठित अवसादी पदार्थों से बनी है, ये भी सही है। तीसरा कथन है इसके और लघु हिमालय के बीच कुछ लंबी घाटियां मिलती है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है हिमालय को भारत की प्रमुख प्राकृतिक जल विभाजक एवं जल स्रोत प्रणाली माना जाता है, ये तो सही है। इसका कारण जो है हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियां पूरे उत्तर भारत मैदान में विशाल जल निकासी तंत्र विकसित करती है। इसका कारण भी सही, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी को दर्शाता है। दोस्तों ट्रांस हिमालय में जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है हिमालय युवा वलित पर्वत है, ये तो सही है। दूसरा कथन है शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाहरी प्रमुख श्रेणी है, ये भी सही है। तीसरा कथन है हिमाद्री मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, ये भी सही है। चौथा जो कथन है काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय से संबंधित है, ये भी सही है। पांचवा कथन जो है पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की तुलना में सामान्यतः मानसूनी वर्षा अधिक होती है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है हिमालय के संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे सतत प्रमुख श्रेणी है, ये तो सही है। दूसरा कथन है हिमाचल के जो दक्षिण में शिवालिक श्रेणी स्थित है, ये भी सही है। तीसरा कथन है हिमाचल और शिवालिक के बीच कई दून घाटियां पाई जाती है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। अगला प्रश्न है हिमालय की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्यतः किस प्रकार बदलती है। दोस्तों हिमालय की चौड़ाई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घट जाती है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है हिमालय को भूवैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत युवा पर्वत प्रणाली माना जाता है, ये तो सही है। इसका कारण जो है हिमालय में ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और तीव्र गति से बहने वाली नदियां इसकी युवा भू आकृति अवस्था को दर्शाती है। इसका कारण भी सही, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में हिमालयी क्षेत्र दिया हुआ है और सूची 2 में प्रमुख विशेषता दी हुई है। हिमाद्री की जो विशेषता है सबसे ऊंची प्रमुख श्रेणी से है। हिमाचल की जो विशेषता है मध्य लघु हिमालय से है। शिवालिक की जो विशेषता है सबसे बाहरी श्रेणी से है। ट्रांस हिमालय की जो विशेषता है हिमाद्री के उत्तर में स्थिति से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सी विशेषता हिमाद्री की सबसे उपयुक्त पहचान है। दोस्तों हिमाद्री की जो ऊंचाई है
लगभग 6000 मीटर है और हिमाद्री में जो है अनेक चोटियां भी पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है हिमालय जो है सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम पूर्व दिशा में फैला हुआ है, ये तो सही है। दूसरा कथन है हिमालय एक चाप यानी कि आर्क के रूप में लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये भी सही है। तीसरा कथन है हिमालय की सभी श्रेणियां जो है एक ही ऊंचाई की है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हिमालय की श्रेणियां जो है भिन्न भिन्न ऊंचाई के देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों में शामिल नहीं है। दोस्तों नर्मदा का जो उद्गम होता है वो प्रायद्वीपीय भारत से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है हिमालय की नदियां गहरे गार्ज बनाती है, ये तो सही है। इसका कारण जो है हिमालय का उत्थान नदी अपर्दन की प्रक्रिया के साथ साथ जारी रहा है, ये कारण भी सही है। कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न यदि किसी क्षेत्र में हिमालयी श्रेणियों के समांतर लंबी घाटियां पाई जाए तो उनमें कौन सी संरचना का उदाहरण हो सकती है। दोस्तों उनमें जो है दून घाटी संरचना देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्षेत्र दिया हुआ है और सूची 2 में संबंधित विशेषता दी हुई है। देहरादून का जो संबंध है दून घाटी से है, काराकोरम का जो संबंध है ट्रांस हिमालय से है, नाथुला का जो संबंध है सिक्किम से है और जोरजिला दर्रा का जो संबंध है कश्मीर लद्दाख मार्ग से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। अगला प्रश्न है हिमालय की पूर्वी सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार का विशाल मोड़ लेती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है ग्रेट बैंड यानी कि महान मोड़ लिया जाता है। अगला प्रश्न है पूर्वी और पश्चिम हिमालय के संबंध में सही कथन चुनना है। पहला कथन है पूर्वी हिमालय सामान्यतः अधिक वर्षा युक्त होती है, ये तो सही है। दूसरा कथन है पूर्वी हिमालय में घने वन और अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा कथन है पश्चिमी हिमालय में मानसून प्रभाव बिल्कुल नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पश्चिम हिमालय में मानसून प्रभाव नहीं होता, पूर्वी हिमालय की तुलना में थोड़ा कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तो सही है। इसका कारण जो है हिमालय उत्तर से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं के प्रभाव को कम करता है तथा मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा में सहायता करता है, ये भी सही। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा लघु हिमालय से संबंधित है। दोस्तों पीर पंजाल जो है लघु हिमालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पर्वत श्रेणी दिया हुआ है और सूची 2 में जो है वर्ग दिया हुआ है। पीर पंजाल का जो वर्ग है यानी कि संबंध है लघु हिमालय से है। धौलावीरा का जो संबंध है वो उसका भी संबंध लघु हिमालय से है। काराकोरम का जो संबंध है ट्रांस हिमालय से है। शिवालिक का जो संबंध है बाह्य हिमालय से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है हिमालय की ऊंचाई में पश्चिम और पूर्व के बीच क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है, ये तो सही है। दूसरा कथन है पूर्वी हिमालय की ऊंचाई संबंधित विविधता पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक है, ये भी सही है। अगला कथन है हिमालय का पूरा क्षेत्र समान जलवायु वाला है, नहीं ऐसा नहीं है। हिमालय में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है जलवायु में अंतर देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। नाथुला जो है सिक्किम से संबंधित है, ये तो सही है। लिपुलेख जो उत्तराखंड, ये भी सही है। सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। जोरजिला जो है अरुणाचल प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। जोरजिला का जो संबंध है जम्मू एंड कश्मीर से है और जम्मू कश्मीर लद्दाख से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है हिमालय में अनेक हिमनद पाए जाते हैं, ये तो सही है। दूसरा कथन है हिमनदों से निकलने वाली नदियां वर्ष भर जल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। तीसरा कथन है हिमालयी नदियां केवल हिम पिघलने से जल प्राप्त करता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हिमालय की नदियां जो है वर्षा से भी जल प्राप्त करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में विशेषता दी हुई है और सूची 2 में संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। सबसे सतत प्रमुख श्रेणी जो है हिमाद्री है। दून घाटियां जो है
हिमाचल शिवालिक के बीच स्थित है। पीर पंजाल का जो संबंध है लघु हिमालय से है और काराकोरम का जो संबंध है ट्रांस हिमालय से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा। यह इस सेशन का आखिरी प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको सही उत्तर चुनना है। दोस्तों सेशन में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।